हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। ये तत्वेद्धव्या सुयंतो नानुतिष्ठान्ति मे मतम सर्वज्ञान निवमूढ़तास्तविदिति नष्टा चिते सह। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुआ और नष्ट हुए ही समझ। इसमें ठाकुर जी कहते हैं कि जो मुझ में दोषारोपण करते हैं, मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, जो उन्होंने बताया है कि कर्म कैसे करने हैं, और वो जो लोग उनके मत के अनुसार, मतलब उनके कहने के अनुसार नहीं चलते हैं और उनमें दोष दृष्टि रखते हैं कि ठाकुर जी ने ये वाला सिद्धांत गलत बताया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे जो लोग हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुआ और नष्ट हुआ ही समझ। ऐसे मूर्ख, उनको संपूर्ण ज्ञान कौन से हैं? जो जितने भी सात्विक, राजसी, तामसी कर्म है उनका ज्ञान, और जो ठाकुर जी की प्राप्ति का ज्ञान है, उन सब ज्ञानों में मोहित हुआ। मोहित मतलब भ्रमित हुआ और नष्ट हुआ ही समझो। अब आप कहोगे कि ऐसे कौन से ज्ञानी लोग हैं जो मूर्खों से भी ज़्यादा गुजरे हैं, मोहित हुए हैं? तो हमारे जो रामायण जी हैं उसमें कोई मत ऐसे बताया, जैसे अभी मैं इसमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। उसमें लिखा हुआ है जो है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म लोग हैं, ये जो लोग अपने बाल लुचवाते हैं और बड़ी ही वैराग्यपूर्ण रहने से रहते हैं, एक समय खाना खाना और पानी नहीं, कितने कितने दिन तक भूखे रहना, ये सब जो कार्य तो ज्ञान दिखाते हैं बहुत वैराग्य युक्त है, लेकिन ठाकुर जी के मत अनुसार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसे लोग मूर्ख ही हैं और नष्ट ही होते हैं। सदृष्टम चेष्टाए सवस्या प्रकृति ज्ञान नवापि प्रकृति यांतानि भूतानि निग्रह की क्रियाशति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? सभी अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए हैं, है ना। जैसे जैसे जिसकी प्रकृति होगी उसने वैसा ही करना है, अर्थात अपने स्वभाव के परवश। अगर मेरा स्वभाव जिद्दी है ना, तो कोई मुझे जिद से हटा नहीं सकता, और अगर मेरा स्वभाव क्रोधी है तो कोई मुझे शांत नहीं कर सकता, और अगर मेरा स्वभाव शांत रहने वाला है तो कोई मुझे क्रोध नहीं दिला सकता। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसका स्वभाव वैसा ही हुआ और वो वैसा ही कर्म करता है। ऐसे ही ज्ञानवानी जो होता है, जिनको ज्ञान होता है, प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी को पता है कि उसका स्वभाव कैसा है, वो उसके प्रवश होकर वैसी ही चेष्टा करता है, पर इसमें किसी का हट क्या करेगा? किसी का हट क्या करेगा मतलब इसमें कहने का है कि अगर जैसे कोई संत है, उसका शांत रहने का स्वभाव, जैसे हमारे तुकाराम जी की बात कर रहे हैं, तो उनका स्वभाव शांत रहने का, तो उनको एक जो थे साथ वाले पांडे या उनके पंडित से वो बहुत चिढ़ते थे कि ये कभी भी गुस्सा नहीं करता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक ना आदमी था, उसको बेटी की शादी करनी थी, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उनसे उन्होंने पंडितों से हेल्प मांगी। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी बेटी का सारा खर्चा दे देंगे शादी का, तुम अगर तुकाराम को गुस्सा दिला दो। तो वो गए और उन्होंने क्या करा, जैसे ही तुकाराम जी ने देखा पंडित हमारे घर आए, उन्होंने प्रणाम करा, तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन करवा दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उन्होंने अंदर लाया और अपनी वाइफ से कहा कि पंडित जी आए हैं, इनको भोजन परोसो। तो उन्होंने जैसे ही थाली में भोजन लगाने के लिए वो झुकी, वो पंडित उचक के उनकी पीठ के ऊपर चढ़ गया, जैसे बच्चे चढ़ जाते हैं ना अपने माँ के पीठ पे, वैसे चढ़ गया। तो तुकाराम जी कहते हैं कि देखना भाग्यवान, जरा संभल के, पंडित जी गिर ना जाए। तो वो उनकी पत्नी भी वैसी, वो बोली कि हाँ महाराज, मुझे पता है, मैं बच्चों को बचपन में ऐसे ही झुलाती रही हूँ, मैं पंडित जी को गिरने नहीं दूँगी।
तो ऐसे उन्होंने काफ़ी सारी चेष्टाएं की, उनको गुस्सा नहीं आया। तो वो पंडित रोने लग गया, कहता इतने सहनशील, मैंने इतना अभद्र व्यवहार किया है फिर भी इनको गुस्सा नहीं आया, कितने सहनशील हैं ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप, मैंने इसलिए ये सब कुछ किया कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, और इन्होंने कहा कि अगर तुकाराम जी को गुस्सा दिला दो तो मैं पैसे दे दूँगा। तो तुकाराम जी कहते ये आप मुझे पहले बात बता देते, इसके लिए मैं आपसे अभी गुस्सा कर देता हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के विवाह के लिए हम पैसे दे देते हैं। तो ऐसे थे। तो इससे उन्होंने कहा फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा, कोई कितना भी हठी होके उनकी प्रवृत्ति से ज्ञानवान को चेंज करना चाहे, उनके मार्ग से उनको हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते। तो ये थे हमारे जोश लोग। तो रात को मिलते हैं 8 बजे। राधे राधे।